दोस्तों पाकिस्तान सोशल मीडिया पे दो चीजें बहुत चल रही हैं। एक ये कि बाबर आजम क्रीज पर खड़े थे तो सरफराज अहमद ने कहा कि इन्हें बाबर बाबर करने दो, बाबर 40 ओवर खड़ा रहे कोई मसला नहीं, दूसरी एंड से बल्लेबाज आउट होते जाएंगे। एक ये बात। दूसरी बात ये कि हारिस रऊफ फास्ट बॉलर बैटिंग को आए और उन्होंने अपनी मुखालिफ टीम के कप्तान और पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील को कहा कि मेरा तस्मे बांध दो, मगर सऊद शकील ने तस्मे नहीं बांधे। ये दो बातें। इसमें पहले सऊद शकील वाली बात पे आ जाते हैं। दोस्तों जो सऊद शकील वाली बात थी, उस बेचारे को ऐसे ही काफ़ी लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये इतना इसमें अकड़ आ गई है, ये कप्तान बन गया है चैंपियंस कप के अंदर तो ये कर रहा है वो कर रहा है, देखें अकड़ देखें, एक ने कह दिया तस्मे बांध दो। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कोई भी हो कह दें तो तस्मे बांध देने में कोई फ़र्क नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मगर आपने एक चीज़ नोट नहीं की, मीर हमजा बॉलिंग कर रहे थे और डेथ ओवर चल रहे हैं। जब मीर हमजा बॉल करा के आ रहे हैं पिच की तरफ तो सऊद शकील अपने बॉलर की तरफ जा रही हैं। ही इज़ कैप्टन ऑफ द टीम। वो उनको कुछ कहने जा रहे थे। जब हारिस रऊफ ने उनको कहा कि तस्मे बांध दो, उन्होंने साहबजादा फरहान को आवाज़ दी कि यार इनके तस्मे बांध दो। अभी ऐसा तो नहीं है कि वो अपने बॉलर को कुछ कहना है, एक मैसेज देना है और वो मतलब रोक लें बॉलर को, एक मिनट तू रोको पहले मैं तस्मे बांधना बाद में तुम गल दसना। ऐसा नहीं होगा। मतलब एक तस्मे बांधने के लिए मीर हमजा भी रुक जाए, सऊद शकील भी रुक जाए, तस्मे बांधे और फिर वो जाके बात करें तो बेहतर था। उसने साहबजादा फरहान को कह दिया यार प्लीज़ आप तस्मे बांध दो, उसने तस्मे बांध दी। इसमें कोई इतना वेल बचाने की या उनकी अकड़ वाली या कोई ऐसी बात है नहीं, और ना ही कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है। सब आपस में खेलते हैं, आपस में दोस्त हैं, बट उनको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी जो कि मीर हमजा के साथ वो कर रहे हैं। तो ये क्या फ़र्क है। अगरचे उसमें हारिस रऊफ ने भी बीच में थोड़ा किया कि यार तुम्हें कह दिया तो बांध देता, मतलब रेक्टर उन्होंने ऐसा किया। खैर ये चीज़ ये थी। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, एक तो फैंस करते हैं बाबर बाबर, तो मतलब ये भी एक अलग होता है। अभी शुरुआत ही थी तो सरफराज अहमद विकेट के पीछे वो हमेशा उनका दिमाग और जुबान दोनों अच्छे से चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई इनको बाबर बाबर करने दो, ये विकेट पे खड़ा रहे, 40 ओवर खेल ले, कोई मसला नहीं है, दूसरे एंड से बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। कुछ क्रिकेट फैंस इसको रिलेट कर रहे हैं आकिब जुवैद की बात पे, जिसमें आकिब जुवैद ने एक बार पीएसएल के दौरान एक स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम जब बैटिंग पे आते हैं ना हमें कोई फिक्र नहीं होती, वो भले 20 ओवर खड़ा रहे, हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो आउट हो, क्योंकि खड़ा रहे तो हमें कोई डेंजर नहीं है। कुछ लोग इस बात से रिलेट कर रहे हैं, अगरचे बाद में आकिब जुवैद ने कहा कि मैंने मजाक किया था। कुछ लोग सरफराज की इस बात से उसको कर रहे हैं। आई डोंट नो कि सरफराज के मन में क्या है, बट उन्होंने ऐसे एक बात की, उन्होंने बोला, मतलब मुझे लगता है कि वो जस्ट वो टोन तो करते नहीं है। ये बात है कि वो सरफराज अहमद मतलब जिसे बोलते हैं ना तंज करना, ऐसा वाला चक्कर नहीं है। वो बोलते हैं मजाक करते हैं, वो अलग बात है, बट उनका पर्पस आई डोंट थिंक सो कि ये होगा कि बाबर के खड़े रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाबर 100 कर गए हैं तो ये ऑफकोर्स नहीं होगा। उनका ये होगा कि बाबर एक एंड पे खड़ा भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है अगर दूसरे एंड से विकेटें गिरती रहें। तो ये होना उनका जो पर्पस था एक्चुअल में कहने का ये था, ना कि बाबर आजम को कोई तंज कसना कि बाबर आजम के खड़े होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, 40 ओवर भी खेल ले तो क्या रन कर लेगा बाबर। ऐसा नहीं था। ये था कि बाबर एक एंड पे खड़ा रहे, नो प्रॉब्लम, हमें दूसरे एंड से विकेटें लेनी है। क्योंकि जब वो बात कर रहे थे उस वक्त बाबर आजम बैटिंग एंड पे नहीं थे, वो बॉलिंग एंड पे खड़े थे। उस वक्त यासिर खड़े थे बैटिंग एंड पे, तो वो यासिर को एक्चुअल में मतलब सुना रहे हैं ना कि ठीक है दूसरा थोड़ा तेज़ हो, यानी वो हो सकता है उनको थोड़ा कर खुजली दिला रहे हो कि यासिर के अच्छा तुम सानू कुछ नहीं समझते, मैं तुम दसदा फिर, मतलब थोड़ी गर्मी दिलाना ये वो। और ये अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सरफराज, मतलब ये मैं उस बेस पे कह रहा हूँ जितना मैं सरफराज को समझता हूँ, बहुत मतलब मुझे आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह करेंगे किसी की चेज़ाबाजी। और ये वो हाँ थोड़ी गर्मी दिलाएंगे, वो दूसरे बल्लेबाज को दिलवा रहे हैं और वो दिलवाएंगे, वो हमेशा विकेट के पीछे ऐसे ही कर रहे होते हैं। बाई चांस ऐसा है कि इस वक्त आवाज़ थोड़ी ऊंची थी और सब क्लियर सुन रहा था। आजम ने 100 किया है और उसके ऊपर भी एक कि काफ़ी हो रहा है कि बाबर आजम का 100 हो गया। इससे पहले वो 50 भी की थी और ये वो बाबर आजम ने 2 बरसों से 100 नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका 100 आया है। मतलब बहुत से जो उनके फैंस हैं बाबर आजम के वो उस चीज़ से खुश हैं कि बाबर आजम का बल्ला फिर से रन्स उगलना शुरू हो गया। लेकिन कई इसके ऊपर फैंस का रिएक्शन ये भी आता है कि भाई डोमेस्टिक में तो कर लिए हैं, मगर क्वालिटी बॉलिंग के सामने क्या बाबर अपना बल्ला यूँ लहरा सकेगा 100 करने के बाद? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक कि बाबर आजम को कुछ लोग शायद बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पहले उनको बहुत ओवर रेट किया था शायद, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे भी रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड पे रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज़ के उस वक्त भी थोड़ा सा मतलब देखना था कि हम, चूँकि हमारे पास कोई स्टार नहीं था, बाबर आजम की सूरत में हमें स्टार मिला और हमने उनको उठा के सीधा डाल दिया विराट कोहली के कंपैरिजन में, जो कि शायद उनके साथ ज्यादती की थी। दोनों की क्रिकेट में फ़र्क है। तो दोस्तों अभी तो खैर चैंपियंस कप चल रहा है और ये ऊँट किस करवर बैठेगा वो तो
चंद दिन में पता चल जाएगा। इससे पहले व्लॉग में मैंने बताया था कि 23 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, जिसमें तमाम कोचेज, तमाम मेंटोर, पाकिस्तान टीम के तमाम क्रिकेटर शामिल होंगे। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उसके अंदर कप्तानी का फैसला या टीम की सिलेक्शन का फैसला नहीं होगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर का फैसला ज़रूर होगा कि हमें किस तर्ज की क्रिकेट खेलनी है। ये तर्ज के ऊपर हमने पहले भी बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई थी उन्होंने हमें लपेट दिया था। उस वक्त रमीज राजा ने कहा था अपने अंडर 19 के बच्चों को भी कि तुहानू पुठी सीधी शॉटा मारनी आनी चाहिए ने। उसके बाद से कुछ लोग समझते हैं कि खासकर सलमान भट्ट साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल एक्चुअल में वहाँ से शुरू हुआ था कि हम अपनी बेस को खो बैठे थे और हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में खुद लपेटे गए। अब 23 को क्या फैसला होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमें एक ही तर्ज की क्रिकेट खेलनी हो, चाहे हम अंडर 19 पे खेल रहे हो, चाहे हम फर्स्ट क्लास खेल रहे हो, चाहे हम डोमेस्टिक का किसी भी इवेंट का खेल रहे हो, चाहे हम इंटरनेशनल खेल रहे हो। जो हमें पैटर्न बनाना है उस सांचे के अंदर तमाम खिलाड़ी को अपने आप को ढालना पड़ेगा। और उसके बाद जाकर ऑफकोर्स कप्तानी के मामले को बातचीत भी होगी और फिर पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट भी होगी, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारा स्क्वाड बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।